हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। प्लांट्स के पास तो दांत नहीं होते, तो फिर वो कैसे खाना खाता है। जैसे हमको खाना खाने के लिए दांत से चबाना होता है, हमको जो जो न्यूट्रिशियस फूड है को बोलती हूँ, मम्मी आपको बोलती होगी कि इसको आप खाओ, इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो उस तरह से प्लांट को किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए और प्लांट्स किस न्यूट्रिशन लेता है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organism. हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बहुत जरूरी है। यू हैव लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। These food are called as nutrient and are necessary for our body. हमारे बॉडी के लिए क्या क्या जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। Organisms require food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की जरूरत होती है। आप लोग जैसे ही मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ, तो आप भी अपने चैप्टर को रीड करिए, ना ही स्क्रीन को देखिए। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट्स जो है वो अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, पर ह्यूमन बीइंग्स सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, इस हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, हमको प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, और वो एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। Thus humans and animals are डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। इसलिए ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि क्या ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो एनिमल्स को कंज्यूम करता है, ह्यूमन बीइंग्स जो नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करता है, क्या वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है? तो उसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूमर्स जिसको कंज्यूम कर रहे हैं वो खुद प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। 1.1 Mode of nutrition in plants. Plants are the only organism that can prepare food for themselves. प्लांट एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना लेता है, और वो यूज करता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। पानी जमीन से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलता है, और मिनरल्स भी उस सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow and repair damaged parts of their body. खाना खाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनस फूड लेने से आपके बॉडी में जो भी डैमेज हो रहा है उसका रिपेयर होगा, आपकी ग्रोथ होगी और आपको एनर्जी मिलेगा। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization in the body. Nutrition क्या है? जिस बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं वो। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances is called autotrophic. जिस तरह से वो न्यूट्रिशन बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। जब वो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफस मतलब न्यूट्रिशन। तो जब अपना न्यूट्रिशन वो खुद बना लेता है तो उसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसका नाम है ऑटोट्रॉफिक। ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो इस मोड के अंदर आते हैं, जो इस मोड को फॉलो करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। तो एक है ऑटोट्रॉफिक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ऑटोट्रॉफ्स ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Animals and most other organisms take up food prepared by plants. Animals जो कि plants को consume करते हैं, they are called as heterotrophs. Heterotrophs मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं heterotrophs, और जो खुद अपना काम खुद कर लेते हैं वो है autotrophs. Now we may ask whether the food factories are located. कहाँ पे
प्लांट के अंदर फूड का फैक्ट्री है जहाँ पे ये अपना खाना बनाता है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और इन सर्टेन पार्ट्स, क्या खाना प्लांट के किसी भी पार्ट में बन सकता है कि सारे पार्ट्स बनाते हैं, या कोई स्पेसिफिक रसोई है जहाँ पे ये खाना बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, किस तरह से वो रॉ मटेरियल सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री, जहाँ पे इनका किचन है वहाँ किचन में ये जो रॉ मटेरियल्स है वो किस तरह से पहुंचाते हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि फोटोसिंथेसिस एक टेक्निक है जिससे फूड बनाया जा सकता है प्लांट के द्वारा। लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट का किचन कहाँ है, लीव्स में। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव, तो जो खाना है वो कहाँ पहुंचना चाहिए, खाना बनेगा कहाँ, किचन में, और वहां पे किचन में बनने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो सारे किचन में पहुंचने चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और रॉ मटेरियल में वाटर और मिनरल कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, जहाँ से उसको पहले रूट एब्सॉर्ब करता है, फिर रूट्स उसको लीव्स तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रहता है, इज टेकन इन थ्रू द टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, और वो जो पोर्स है पत्तियों में जो छेद होते हैं, पत्तियों में जो छेद होते हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखते हैं, उन ओपनिंग्स को बोला जाता है स्टोमेटा। और जब स्टोमेटा ओपन होता है तो वो बाहर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अंदर दे सकता है। और ये जो गेट है जिसको हम पोर बोल रहे हैं, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसेगा, जिसको हम स्टोमेटा बोल रहे हैं, उसको गार्ड करने वाला होता है गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स गेटकीपर है जो कि स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करेगा। ठीक है, ऊपर वाला बॉक्स पढ़ लेते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो पूरा बॉडी किससे बना होता है, सेल्स से, जो कि माइक्रोस्कोपिक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स, कोई कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ सिंगल सेल्ड बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। The cells are enclosed by a thin outer boundary called as cell membrane. तो सेल का एक आउटर बाउंड्री होता है जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू में होता है जेली लाइक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ एक आना चाहिए, एक आउटर स्ट्रक्चर है जिसमें एक बीच में एक सेलुलर स्ट्रक्चर्स या एक एक्यूमुलेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो लिक्विड में जिसमें फिल्ड है वो जेली के समान होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल का है, डेफिनेशन ऑफ अ सेल क्या है कि दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर टाइनी यूनिट्स। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, stem and branches and the leaves. जो वाटर और मिनरल है वो कहाँ से, एक पाइप सिस्टम है जिसके थ्रू वो रूट से स्टेम पे जा रहा है, स्टेम से ब्रांचेस और ब्रांचेस से लीव्स के अंदर जा रहा है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, और ये क्या करता है, ये पूरा एक रास्ता बना देता है जिसके कारण जमीन के अंदर का जो मिनरल है या वाटर है वो पूरे रूट से लेके लीव्स तक पहुंच सकता है। और इस पाइप सिस्टम को बोला जाता है vessels. They are called as vessels. You will learn more about transport of minerals and plants in class 7. In chapter 7. Chapter 7 में आप और डिटेल में पढ़ेंगे जहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मटेरियल्स या मिनरल्स पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये क्या करता है, पत्तियों को हरा रंग बनाता है। और ये पत्तियां जिसपे क्लोरोफिल होती है वो क्या कर सकते हैं, उस पे स्पेशल पावर होती है कि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके। दीज लीव्स
capture the energy of sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. अब सनलाइट से क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट से एनर्जी प्राप्त की और ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के सहायता से प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है सनलाइट के प्रेजेंस में और अपना फूड बना लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो डेफिनेशन क्या है, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना। तो क्या बनाया है, फूड बनाया है, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. Photosynthesis करने के लिए हमको इन सब की जरूरत पड़ेगी। इन सब चीजों की, पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सनलाइट, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है वाटर। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. जो सोलार एनर्जी है वो लीव्स कैप्चर करे और उसके बाद उसको कहाँ स्टोर करते हैं, अलग एक पार्ट में। वो मैक्सिमम इस केसेस में वे पार्ट जो होता है वो होता है उसका रूट्स। देखो जब हम पेड़ देखते हैं तो पेड़ में सबसे नीचे जमीन के अंदर क्या होता है, रूट्स। वहां से वो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के वेसल्स के थ्रू वो ब्रांचेस और स्टेम ब्रांचेस और लीव्स में पहुंचाता है। लीव्स के पास था क्लोरोफिल और आपने क्या पहुंचाया, वाटर, और एयर से उसको मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और साथ ही साथ क्लोरोफिल, ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। ये चार चीज अगर प्रेजेंट है तो प्लांट अपना फूड खुद बना सकता है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट में स्टोर हो जाता है। तो जो भी आप फूड लेते, जैसे आलू है, वो क्या है, प्लांट का कार्बोहाइड्रेट। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या लाइफ रह पाएगा, क्या कोई जिंदा रह पाएगा? तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगा तो कोई भी फूड नहीं बनेगा, और फूड नहीं रहेगा तो आपको भूख लगेगी, तो आप क्या खाओगे? आपके पास खाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए बिना फोटोसिंथेसिस के प्लांट सरवाइव नहीं करेंगे, और प्लांट सरवाइव नहीं करने से हमको फूड भी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ हमको जो नहीं मिलने वाला है वो है ऑक्सीजन। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend on the food made by the plants. ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है जो प्लांट्स में बनाता है। Besides oxygen, which is essential for the survival of organisms, is produced during फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा जब वो फोटोसिंथेसिस करता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. तो हमने नीचे रिएक्शन दिया है, देखो इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, वाटर होता है H2O, कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन होता है O2। अब ये ऊपर वाला बॉक्स देख लेते हैं। Beside leaves, photosynthesis can also takes place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. जिस प्लांट में ग्रीन कलर का स्टेम हो या ग्रीन कलर का ब्रांचेस हो, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। The desert part have scales or spine-like leaves to reduce loss of water called transpiration. अभी जो हमने पत्ता पढ़ा, उस पत्ते में हमने पढ़ा कि
स्टोमेटा होता है जो ओपन होके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, साथ ही साथ वो स्टोमेटा ओपन होके वाटर लॉस भी करता है। तो जो डेजर्ट्स के प्लांट है उसमें इस तरह के पत्तियां नहीं होती हैं, उसमें कांटे जैसे पत्तियां होती है, इसलिए मैक्सिमम कैक्टस जो होता है वो कम वाटर मांगता है। उसमें वाटरिंग आप ज्यादा करोगे तो कैक्टस सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और उसमें स्पाइक्स होने के कारण ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो जाता है। रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, नो लॉस ऑफ वाटर नहीं है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। इस चीज को ध्यान देंगे कि आपका जो ट्रांसपिरेशन है, जो इवापोरेशन है, वो कम हो जाता है, ना कि बंद हो जाता है। These plants have green stems which carry out photosynthesis. ये डायग्राम बना है फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, साथ ही यहाँ पे एक पत्ती है जिसके अंदर क्लोरोफिल है और सॉइल से उसको मिनरल एंड वाटर मिल रहा है। During the process oxygen is released और photosynthesis में ऑक्सीजन रिलीज होता है। The presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis. अगर photosynthesis हुआ है तो प्लांट में स्टार्च बनेगा और अगर स्टार्च है मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। और ये स्टार्च क्या है? स्टार्च ये है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है एक एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड। आप एक ही तरह के 2 प्लांट ले लीजिए जो गमले में लगा हो। कीप वन इन द डार्क और इन अ डार्क बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। एक को आपको सनलाइट में रखना है और एक को 72 आवर्स तक काले बॉक्स के अंदर रख देना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन 6th क्लास 6 में आपने आयोडीन टेस्ट किया था। तो आपको क्या करना है, 72 आवर्स के बाद दोनों प्लांट से एक एक आप पत्ती तोड़ लीजिए और पत्ती तोड़ने के बाद उसको थोड़ा सा बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद उसमें डालिए ताकि उसमें जितना भी ग्रीन पार्ट है वो चले जाए और उसके बाद आप उसमें आयोडीन डालिए। तो आयोडीन जो है वो क्या करता है, स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू ब्लैक कलर देता है। जैसे आप देखोगे तो ब्लू ब्लैक कलर से कैसे समझोगे, जैसे आलू काट के थोड़ी देर रख दोगे तो उससे क्या होता है, वो आलू थोड़ा थोड़ा काला हो जाता है। तो वो काला क्यों है कि नेचर में जो आयोडीन है वो आयोडीन उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और वो ब्लू ब्लैक कलर शो करना स्टार्ट करता है। उसी तरह जब हम लैब में करते हैं तो हम उस पत्ती में आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। अगर पत्ती के अंदर में थोड़ा बहुत भी स्टार्च होगा तो वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके काला या ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा। तो आपने 2 पत्तियां लिया है, एक पत्ती ऐसा है जो कि सनलाइट में का ही है और एक पत्ती ऐसा है जिसको 72 आवर्स के लिए हमने डार्क में रखा है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द स्पॉट which was earlier kept in the dark in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again. वापस से आप उस पत्ती को जो कि अंधेरे में रखा था उसको दिन उजाले में रख दीजिए और उसके बाद उसको 2 से 3 दिन तक उसका टेस्ट करके देखिए। फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं ये आपको नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। जब आपको बोला गया है कि नोटबुक पे आप ऑब्जर्वेशन रखिए, तो आप क्या किए, सबसे पहले एक प्लांट लिए, 2 प्लांट लिए, 2 प्लांट में से एक प्लांट को आपने सनलाइट में रहने दिया और एक प्लांट को आपने रखा अंधेरे में 72 आवर्स तक। उसके बाद आपने उस पत्तियों को तोड़ा और दोनों पौधे के पत्तियों में आयोडीन टेस्ट करके रिजल्ट देखा। तो आपको क्या दिखेगा, आपको जो रिजल्ट दिखेगा कि जो सनलाइट में था उसमें ब्लू ब्लैक कलर है, पर जो सनलाइट में नहीं था, जो 72 आवर्स तक का अंधेरे में था, उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है और वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा। अब क्या करने बोला है कि अब जो पॉट को आप अंधेरे में रखे थे उसको आप वापस से 3 से 4 दिन तक सनलाइट पे रख दीजिए और फिर से आप उसका आयोडीन टेस्ट करिए। तो जब आप वापस से उसको सनलाइट पे रख देंगे तो वापस से उसमें स्टार्च का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसका जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको वापस से
ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ही ब्लू ब्लैक कलर दिख सकता है क्योंकि स्टार्च बनता है। अगर सनलाइट में नहीं रहेगा प्लांट तो उससे स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। और स्टार्च नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। The leaves other than green also have chlorophyll। जो ग्रीन कलर का पत्ती नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। The large amount of red, brown and other pigment mask the green color। अब अगर कहीं रेड कलर है तो रेड कलर क्या ग्रीन कलर को शो करेगा? नहीं करेगा। अगर रेड कलर का पत्ती है, उसमें रेड कलर के पिगमेंट्स है, तो वो ग्रीन कलर को छुपा देगा, इसीलिए वो पत्ती हमको हरा के जगह लाल दिखता है। कोई पीला कलर है तो पीला कलर भी ग्रीन कलर को छुपा दे रहा है। जब वो छुपा दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। क्लोरोफिल हर एक प्लांट्स के लीव्स में होता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. आपने कहीं देखा होगा जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर का एक पैच बन जाता है। मम्मी लोग बोलते हैं वहां पे फिसलन है, पैर मत डालो फिसल जाओ, क्योंकि वो बहुत फिसलता है, स्लाइमी सा लेयर है। और वो एक्चुअली में क्या है? वो है एल्गी, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ऐसे एल्गी बहुत अलग अलग कलर में भी आते हैं। कई कई एल्गी रेड कलर का होता है, कई कई ब्राउन कलर का होता है। तो ये जो अब एल्गी अगर पूरे तालाब में रेड कलर का एल्गी हो जाएगा तो पूरा तालाब का पानी आपको रेड दिखेगा। They contain chlorophyll which gives them the green color। तो ग्रीन कलर का जो एल्गी दिखता है उसमें क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके कारण वो ग्रीन दिख रहा है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्योंकि क्लोरोफिल उसके पास प्रेजेंट है और वो सनलाइट में ही रहता है, इसीलिए वो खुद भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट छोड़ के और क्या क्या बना सकता है? यू मस्ट हैव लर्न्ड दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The carbohydrates are made up of carbon, hydrogen, oxygen। कार्बोहाइड्रेट किससे बनाता रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats। कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोटीन और फैट्स बनाना जा सकता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब अगर नाइट्रोजन प्लांट के अंदर होना चाहिए तभी प्रोटीन बना पाओगे, तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होता है, तो जब प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है तो प्लांट नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर सकता है। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous forms in the air। एयर में gaseous form में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। However, plants cannot absorb nitrogen in this forms। जो हवा में नाइट्रोजन है उसको प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो कैसे करता है? सॉइल के अंदर में कुछ बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं। अब सॉइल में जब वो फिक्स करता है तो सॉइल से क्या मिल रहा था प्लांट को? प्लांट को मिल रहा था मिनरल। जब वो वाटर, बारिश का पानी उस सॉइल में गिरेगा या आपने पेड़ में पानी डाला वो पानी आएगा, तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो अब प्लांट यूटिलाइज करना स्टार्ट कर सकता है। Soils has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into an unusable form and released it into the soil। वो हवा में जो नाइट्रोजन था उस नाइट्रोजन को वो फिक्स कर देता है। कौन? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। These are observed by the plant along with water। जब वाटर से को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, वैसे तभी ये इस नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। Farmers क्या करते हैं? नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स डालते हैं। इससे क्या होता है? प्लांट का जो
नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है, और इस पूरा होने के कारण प्लांट्स में अब हमको प्रोटीन्स भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट के फूड से। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। ठीक है, तो हम आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कल की क्लास रहेगी, इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस रहेगा जो हम कल पूछेंगे। आप आज इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड कर लीजिए, अगर कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।